लो जी, क्या हालचाल। आज फिर नए व्लॉग के साथ, ब्लॉग के साथ आ गए हैं भाई। ब्लॉग ब्लॉग तो बनाना पड़ेगा, ब्लॉग के तो काम ना है। लेकिन साला ये ब्लॉग कब साला पैसा देगा पता नहीं चल रहा जी। 10-12 वीडियो डाल चुके हैं, व्यूज़ ना आ रहा भैया। कैसे होगा समझ ना आ रहा। मौते कोई गलती हो रही का कि बिल्कुल समझ ही ना पा रहा, कहीं ना जा रहा हमारा ब्लॉग। लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा भाई, जब तक एक बढ़िया सा रिस्पॉन्स ना मिल जाए तब तक चलाना पड़ेगा। इंतज़ार कर रहे हैं कब आएगा वो। और हर हर महादेव, महादेव की कृपा बनी रहे, सब बढ़िया हो। तो सब बढ़िया होने के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, लगातार करना ज़रूरी है। इसलिए लगातार डेली कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ रहे, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो। सब का सब एक साथ लेके चलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अरे या तो हो सकता है कि विजुअल्स नहीं है ढंग के मेरे पास, या फिर अच्छा जगह नहीं है, या फिर मेरी बात कोई सुनना नहीं चाह रहा। कुछ तो दिक्कत है, कुछ तो गड़बड़ है दया। काम पे आ चुका हूँ भैया, 4-5 लोग आसपास हैं। ये है कि जब तक कुछ बढ़िया ना होता, कुछ होता नहीं, तब तक उनके सामने भी बातचीत करना सही नहीं है, उनको बताना भी सही नहीं है कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ। पहले थोड़ा सा रास्ता बन जाए, थोड़ा बहुत व्यूज़ आ जाए, व्यूज़ आ जाएगा तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो पैसा आएगा। पैसा आ गया, तुम एक बार पैसा कमा लो तो उसके बाद तुम बता सकते हो कि भैया मैं ये कर रहा हूँ। लेकिन जब तक नहीं कर रहे हो तब तक लोगों का वही पुराना ज्ञानबाजी कि नहीं भाई कुछ नहीं होता, ये सब अपना समय ख़राब कर रहा है, जो काम कर रहा है उसको अच्छा कर। बात बढ़िया है, लेकिन ये है कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो तो कर रहा हूँ, उसके साथ एक और काम करना चाह रहा हूँ ताकि इससे कुछ कुछ हद तक बेहतर हो, बढ़िया हो। हाँ, यही करना चाह रहे हैं, बात यही है और कोई बात नहीं है। ये है कि व्लॉग बनाने में एक टॉपिक ज़रूरी होता है भाई, कि कोई एक टॉपिक पकड़ लो तुम उस पर बात करो। क्योंकि जब तक तुम एक मतलब एक अचीवमेंट तक नहीं आ जाते, एक तुमने एक काम नहीं कर लिया, तब तक ये रहता है भाई कि तब तक आपको कोई नहीं सुनता है ना। कि अब वही है कि हम जैसे कॉमन लोग दिन में 10-12 तो नॉर्मल, मतलब कि गाली किसी न किसी को किसी किसी तरीके से देते रहते हैं कि तू ऐसा है, तू ऐसा है। कहीं बहस हो गई तो गाली दे दिया, कहीं कुछ हो गया तो किसी को गाली दे दिया, है ना, उल्टा सीधा बोल दिया। तो वो ये कि वो बात किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, मायने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि तुमको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, तुम्हारी बात की वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू कैसे आएगी? वैल्यू अगर वहीं पे कोई सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या कोई ऐसा जिसको दुनिया जानती है, अगर वो हम जितना करते हैं उतना भी नहीं करेगा, 0.1% पकड़ के चलोगे तो उसने किसी को बात करते हुए एक गाली दे दिया, एक कुछ कह दिया, तो भाई वो चीज़ बन जाता है सेंसेशनल न्यूज़। क्यों? क्योंकि उसको सब जानते उसने ऐसे कैसे बोल दिया, फिर वो ऐसे कैसे बोल सकता है, उससे यूथ को क्या फ़र्क पड़ता? अरे यूथ को किसी किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। मैं बताऊँ, सबकी अपनी लाइफ है, सबका अपना गोल है, ठीक है, और सबका अपना अपना सोचना है, ठीक है, सब अपनी जगह बिज़ी है। कोई किसी के बोलने से, कुछ करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनके पास वो सब सोचने समझने के लिए टाइम नहीं है। ख़राब जब होता है, फ़र्क जब पड़ता है जिसके पास कुछ नहीं है करने को, जो सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा है ना, तो वो उसको फ़र्क पड़ता है।
क्यों? क्योंकि भाई उसके पास कुछ है नहीं, उसको एक टाइम पास का, मज़े लेने का एक ज़रिया मिल जाता है, तो वो उसमें हुई है। तो वही बात है कि भाई फ़र्क उन्हीं को पड़ रहा है जिनके पास करने को कुछ है ही नहीं इन सब चीज़ों से। हाँ, तो मैं बात करते करते बात गोल गोल घुमा दी और क्या बात कर रहा था वही भूल गया। सब लग रहा बादाम उदूम खाने पड़ेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, वो खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ, खुद ही भूल जा रहा हूँ। हाँ, अभी तो गर्मी भी बहुत होती है, दिमाग में गर्मी चढ़ गई। देखो भाइयों, सूरज चला है एकदम सर पे चढ़ गया सूरज। हाँ हाँ, अब एक बात मेरे को ये करनी थी, मैं सोच रहा था कई दिन से एक चीज़ पे कि लोग अपने मतलब लैंग्वेज को लेके इतना अलग सोचते हैं, ठीक है। अब क्या रहता है कि आप किसी भी स्टेट में जाओ, है ना, आजकल तो कुछ 2-3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे उनकी उनकी लैंग्वेज मैंडेटरी कर दी है कि भाई कि वही भाषा चलनी चाहिए, उसी भाषा से तुम्हें सब कुछ मिलेगा, काम मिलेगा, है ना। ऐसा लोगों ने कर रखा है। चलो तुम्हारी बात सही है, मान लेते हैं तुम सही हो, लेकिन जब आप कुछ पढ़ लेते हो, लिख लेते हैं, चलो भैया आपने 12th कर ली, कॉलेज कर लिया है, ग्रेजुएशन कर ली, अब उसके बाद आप क्या करते हो? आपको करना क्या है? अपनी जीवन चलाने के लिए एक नौकरी करनी है, ठीक है। अब नौकरी करनी है तो फिर क्या होगा कि नौकरी में आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरव्यू में भाई मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज जो करती हैं वो करती हैं तुम्हारा प्रेफर लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। अब इंग्लिश की बात करती है भाई, सामने से 2 अंग्रेज भी आ गए, वो कोइंसिडेंस हो गया ये तो, कि ये भाई कि वो लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश की। भाई तुम कितना भी अच्छा तुम एक्सपीरियंस हो, है ना, तो अपने सीवी में दिखा दो 5 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस, है ना। फिर वहाँ पे जब लैंग्वेज बैरियर ये आ जाता है कि तो भाई ये तो बेसिक सी अंग्रेज़ी नहीं बोल पा रहा है, तो वहाँ पे तो फिर आप तो हार जाते हो, आपकी मातृभाषा, है ना। आप जो कहते हो कि नहीं तुझे यही भाषा बोलनी है बोल के आप लोगों को डराते धमकाते हो, लेकिन वहाँ पे जाके आपको बात कहना पड़ती है उसी एक प्रेफर लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड ने डिसाइड कर दी कि भाई किस ये भाषा तो आनी चाहिए। और ख़ासकर इंडिया में मतलब कि जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो गँवार है ना, जिसको अंग्रेज़ी आती है भाई वो तो सब जानता है। ये वाला हिसाब किताब यहाँ बिठा रखा। तो भाई वही है कि जब नौकरी की बात आती है, जब अच्छा करने की, अब आपने कहीं देखा होगा कोई भी अवार्ड शो हो गया, कोई फंक्शन हो गया, है ना, कहीं पे भी कुछ हो गया, वहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं इंग्लिश बोलना। कुछ भी हो जाए बस उनको स्पीच तैयार करेंगे सिर्फ इंग्लिश का, वहाँ जाके वो हिंदी में क्यों नहीं बोलते, चाहे वो 15 साल का